प्रिय भाई और बहनों, सबको जय यीशु। हम कलीसिया में 27वां इतवार में प्रवेश कर रहे हैं और इस 27वां इतवार में हम प्रभु के वचन सुनते हैं, जिसमें प्रभु हमसे कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं को बनाए रखो, उसे समझो, उसे अपनाओ। प्रभु कहते हैं, जिसे प्रभु ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे प्रभु ने निर्धारित किया है उसे लोग छिन्न भिन्न ना करे। प्रभु ने पुरुष और स्त्री को जोड़ा है और उसे परिवार बनाया है। उस परिवार को तितर बितर करने का, तोड़ने का कोई अधिकार हमको नहीं, बल्कि मनुष्य को हमेशा तत्परता के साथ प्रभु के उस जुड़ाव को, जो दोनों को एक बनाया, उनको बनाए रखने का हर कदम कोशिश करने की ज़रूरत है। हर हालात में, हर परिस्थिति में उसे बनाए रखने की ज़रूरत है। पहले पाठ में प्रभु कहते हैं, आदि में ईश्वर ने मनुष्य को स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया और प्रभु ने कहा, अब से तुम दो नहीं बल्कि एक हो। मेरी योजना यह है कि तुम आपस में एक दूसरे को समझो और एक हो जाओ। जब पारिवारिक जीवन में एक पुरुष एक स्त्री को समझते हैं, एक स्त्री एक पुरुष को समझते हैं और दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और एक परिवार का गठन करते हैं, तो वे प्रभु के उस महान योजना को सफल बनाते हैं। उस सफल बनाने के द्वारा वे ये सीख जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि जैसे हम एक दूसरे को समझते हैं, जैसे हम एक दूसरे को अपने आप को प्रदान करते हैं, देते हैं, एक बन जाते हैं, उसी तरह हमें भी हमारे भाई बहनों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को भी अपनाने की ज़रूरत है। याद रखिए, प्रभु का सारे नियम, नबी और संहिता दो बातों में प्रतिष्ठित है। ईश्वर को प्रेम करो और एक दूसरे को प्रेम करो। इनमें सारे नबियों का, सारे शास्त्र का उल्लेख का जोड़ है, संयोग है। जब हम प्रभु की इस योजना को, अब से तुम दो नहीं बल्कि एक हो, इस योजना को पूरी करते हैं, तो प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के सारे नियम और संहिता को भी पूरा करते हैं। जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, तब हम अपने पड़ोसियों को भी समझने में समर्थ हो जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद। ईश्वर के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज हमें इस बात को समझाते हैं कि हम हमारे पति, हम हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोगों से एक हो जाएं, ताकि हम हमारे पड़ोसियों से भी, हमारे भाई बहनों से भी एक हो जाने में समर्थ हो जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर की महान कृपा, अनुग्रह, योजना आपके साथ बनी रहे और आप ईश्वर के कार्य को पूरा करने में सक्षम हो जाएं। ईश्वर की महान कृपा का अनुग्रह मैं सबको देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रत्येक भाई बहन को आशीर्वाद देता हूँ कि वे अब से दो नहीं बल्कि एक हो जाए। एक होने में आपको प्रभु शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।